जय मसीह की। परमेश्वर के मधुर मीठे नाम में आप सभी को सालोम। खुदावन की रहमत से ये सप्ताह भर परमेश्वर ने हमें संभाला, इसलिए मैं सारी महिमा खुदावन यीशु मसीह को देती हूँ। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर एक बार जय मसीह की। आप सभी लोग कृपया जल्द से जल्द हमारे साथ में जुड़ जाइए ताकि हम परमेश्वर की एक अच्छी आराधना मिलकर कर सकें। वीडियो को अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर कीजिए, फेसबुक पर और आपके ग्रुप्स में आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आपके वीडियो शेयर करने से और परिवार हमारे साथ में जुड़कर परमेश्वर की मिलकर आराधना करेंगे और परमेश्वर जैसे आपको ब्लेसिंग और आशीषों से नवाजता है, वैसे ही वे परिवार भी प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष को पाएंगे। इसलिए कृपया जल्द से जल्द वीडियो को शेयर करते जाइए, हमारे साथ में ज्वाइन होते जाइए ताकि हम परमेश्वर को एक अच्छी आराधना दे सकें। कृपया जितने लोग हमारे साथ में जुड़ चुके हैं इस वक्त अपनी आंखों को बंद करें ताकि ये समय जब हम स्तुति आराधना करने जा रहे हैं तो परमेश्वर को हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें ताकि परमेश्वर हमें अगुवाई करे और अपनी इच्छा से एक अच्छी आराधना करने में सहायता मदद करे। धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपने हमें सप्ताह भर संभाले रखा। प्रभु आपको धन्यवाद पिता, आपके दाहिने हाथ से पिता आपने अब तक हमारी सुरक्षा की, हमारी हर एक कमी को घटी को पूरा किया। प्रभु आपने उसके लिए धन्यवाद पिता। इस वक्त प्रभु जी यीशु भवन के पेज के माध्यम से प्रभु जितने परिवार हमारे साथ में जुड़ चुके हैं प्रभु आप उनको ब्लेस करें मेरे परमेश्वर, और इस वक्त आपके गीत और आराधना गाने के लिए हम सभी को आप सहायता करें। आपने प्रार्थना को सुन लिया, उसके लिए धन्यवाद। प्रार्थना पवित्र यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए इस वक्त प्रभु की आराधना करने का समय है। अपने मुखों को खोलकर दिल की गहराइयों से हम परमेश्वर की आराधना को करें। कलाम इस प्रकार से कहता है, तो अपने प्रभु परमेश्वर से सारी बुद्धि से, सारे प्राण से, सारी शक्ति से प्रेम कर। तो ये समय है कि हम परमेश्वर को दिल की गहराइयों से पुकारें और उसको एक अच्छी आराधना दें, क्योंकि भजन संहिता 50:14 में प्रभु का कलाम इस प्रकार से कहता है, यहोवा को धन्यवाद ही के बलिदान चढ़ा। तो ये समय है परमेश्वर के लिए धन्यवाद के बलिदान चढ़ा। दिल की गहराई से स्तुति करूं, आराधना करूं, मन से और तन से पूरी शक्ति से तुझसे मैं प्रेम करूं।
आइए इस गीत को गाकर परमेश्वर को सारी महिमा सारा आदर दें। दिल की गहराई से स्तुति करूं, आराधना करूं, मन से और तन से पूरी शक्ति से तुझसे मैं प्रेम करूं। हे प्रभु यीशु, कितना प्यारा है तू। हे प्रभु यीशु, सबसे अच्छा है तू। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। यदि आप आशीषित होना चाहते हैं तो प्लीज इस गीत को गाते हुए हृदय से। खुदा ये जीवन तेरे काम आए, मेरा ये जीवन तेरे काम आए, यही है मेरी तमन्ना, यही है मेरी तमन्ना। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। पुकारिए दिल की गहराई से। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। मेरा ये जीवन तेरे काम आए, मेरा ये जीवन तेरे काम आए, यही है मेरी तमन्ना, यही है मेरी तमन्ना। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। मेरे पास प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। तेरा चेहरा जो सबसे निराला, उसको मैं हर पल ढूंढूं, तेरे संग रहकर तुझ में खो जाऊं, आत्मा से भरता जाऊं। फिर एक बार आपकी बारी। तेरा चेहरा जो सबसे निराला, उसको मैं हर पल ढूंढूं, तेरे संग रहकर तुझ में खो जाऊं, आत्मा से भरता जाऊं। हे प्रभु यीशु, कितना प्यारा है तू। हे प्रभु यीशु, सबसे अच्छा है तू। हे प्रभु यीशु, कितना प्यारा है तू। हे प्रभु यीशु, सबसे अच्छा है तू। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। मेरे पास प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। मेरा ये जीवन तेरे काम आए, मेरा ये जीवन तेरे काम आए, यही है मेरी तमन्ना, यही है मेरी तमन्ना। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा।
में मेरे खुदावन, हमारी पिता परमेश्वर यही इच्छा है पिता, जब तक पिता ये जीवन बना रहे प्रभु, हम यूं ही इसी प्रकार से तेरी आराधना करते रहे प्रभु। दिल की गहराइयों से हम तुझे पुकारे मेरे खुदावन, क्योंकि जितने दिल की गहराइयों से आपको पुकारते हैं पिता, आप उन सब के निकट में रहते मेरे खुदावन। आपको धन्यवाद करते यीशु राजा, हालेलुया, महिमा हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, स्तुति हो पिता परमेश्वर। भजन संहिता उसके 118 पद के 24 वचन में कलाम कहता है, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। और पौलुस भी इस प्रकार से कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, प्रभु में सदा आनंदित रहो। सचमुच में ये जीवन परमेश्वर का है, आनंद से, खुशी से परमेश्वर की इस वक्त हम आराधना को करें। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। एक बार, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बड़े मैं घटूं, चाहे खुशी का जान कहिए। वो बड़े मैं घटूं, चाहे खुशी का जान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित आपकी बारी। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। फिर एक बार, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। उसी प्रसन्नता करें, क्यों ना कुछ होता रहे। गाइए, प्रशंसा मिले, क्यों ना कुछ होता रहे। उसी प्रसन्नता करें, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम पाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, उसको कबूल कर ले। कहिए गुलाब से, आता हूँ तेरे पास, आनंदित होकर इसको गाइए। फिर एक बार, आता हूँ तेरे पास, उसको कबूल कर ले। आता हूँ तेरे पास, उसको कबूल कर ले। यही है तुझसे पापों की शुद्ध कर ले। यही है तुझसे पापों की शुद्ध कर ले। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। गाइए, आज का दिन यहोवा ने आनंदित है, मगन है, आनंद इसको गाइए। आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। बोलो जय कर जय, बोलो जय की जय, बोलो जय कर जय, बोलो जय की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय कर जय, बोलो जय की जय, बोलो जय कर जय, बोलो जय की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय
बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय जय। प्रेम तेरे की आई, मन में भर दे अपनी प्रीत। प्रेम तेरे की आई, मन में भर दे अपनी प्रीत। तेरे प्रेम के गाए गीत, हालेलुया, तेरे प्रेम के गाए गीत। बोलो जय जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय जय, बोलो जय जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय जय। तेरे कुदरत की है जान, खुद ही दाता, खुद ही दान। तेरे कुदरत की है जान, खुद ही दाता, खुद ही दान। पूरे घर मन के अरमान, पूरे घर मन के अरमान। बोलो जय जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय जय, बोलो जय जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय जय, बोलो जय जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय जय, बोलो जय जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय जय। अपने हाथों को उठाकर इस वक्त खुदावन से कहेंगे, बोलो जय, मिलकर जय। बोलो जय यीशु की जय। यदि आप आनंदित हैं, यदि आप मगन हैं, यदि आज की आराधना से परमेश्वर ने आपको आशीषित किया है, तो प्लीज़ अपने हाथों को उठाकर खुदावन का धन्यवाद करते हुए कहेंगे, बोलो जय, मिलकर जय। बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय, मिलकर जय। बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय जय। धन्यवाद हो यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं। निरंतर हमें जय के उत्सव में लेकर चलने वाले जीवित खुदा, हम तेरे पवित्र नाम को महिमा देते हैं। आइए इस वक्त परमेश्वर के कलाम को सुनने का समय है। कृपया अपनी आंखों को बंद करें और ये समय है जहाँ परमेश्वर के कलाम के लिए इस वक्त प्रार्थना करने जा रहे हैं। कृपया अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद हो मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर। दाऊद इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर ने एक बार कहा और मैंने 2 बार सुन लिया। सच में जब परमेश्वर के कलाम से परमेश्वर हमसे बातें करें, तब अपने हृदय के कानों को खोलें और परमेश्वर के वचन को अपने मनों में, अपने जीवन में अधिकार से बसने दें, ताकि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार उसके विरुद्ध न जाएं और उन वचनों से परमेश्वर हमें चलने के लिए, आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए सहायता करें। धन्यवाद हो मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इस वक्त तेरे पवित्र कलाम को और तेरे दास को हम तेरे हाथों में सौंपते पिता। मेरे खुदावन, तेरे बच्चे इस वक्त तेरे कलाम को सुनने जा रहे। मेरे खुदावन, जितने पिता इस वक्त तेरे सम्मुख में है प्रभु, अपने स्वर्गीय भंडार से आप उन्हें आशीषित करें प्रभु। आज के कलाम से पिता उनसे बातें करें प्रभु जी। और मेरे पिता परमेश्वर, अंत तक वचन को सुनने के लिए, अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सहायता करें, मदद करें। आपने प्रार्थना को सुन लिया, उसके लिए धन्यवाद। प्रार्थना पवित्र यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की शालोम। प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीषित करे। और मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ इस पेज के लिए, यीशु भवन पेज के लिए जो दिल्ली से हैं, और प्रभु के दास पास्टर मॉर्गन जी का भी मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ, जो मुझे हर
सोमवार के दिन मुझे वो मौका देते हैं और मैं लगभग 1 साल होने को आ रहा मुझे इस पेज के साथ जुड़े हुए, और मैं लगातार हर सोमवार को इस पेज पे रहता हूँ और मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। हमारे यहाँ मुंबई शहर से जो लोग हमारे साथ जुड़ते हैं उनके लिए भी धन्यवाद, जो अलग अलग स्थान से लोग जुड़ते हैं, आप सभी को शालोम, जय मसीह की। और इस वीडियो को आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फेसबुक ग्रुप में इस वीडियो को आप शेयर भी करें। मैं चाहता हूं कि आज के शाम में काफ़ी लोग हमारे साथ में जुड़े और एक मैं बहुत ही अच्छे वचन की और आज हम कुछ बातों को मनन करने वाले हैं। मेरा समय एक्चुअली 7 बजे का था, वो थोड़ा कुछ एक्चुअली हमारा 7 बजे का समय मैंने लिया हुआ है। मैं हर सोमवार को 7 ही बजे इसी पेज पर आऊँगा मैं, और पोस्ट पे बैनर पे एक्चुअली वो 5 बजे का टाइमिंग था, तो मैं वहाँ पर नहीं था, तो कुछ लोगों के मुझे कॉल भी आए, तो मैंने उनको समझाया कि मैं 7 बजे आने वाला हूँ, तो आप जुड़े तो धन्यवाद देता हूँ आप सभी का, आपके प्रेम के लिए भी। और मेरे पेज पे भी मैं मंगलवार को रहता हूँ, तो आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। अमन दुग्गल मेरे पेज का नाम है, उस पेज को आप लाइक करें ताकि आप हमारे साथ में हमेशा हमारे साथ में आप जुड़ सकते हैं। मैं हर मंगलवार को मेरे पेज पर रहता हूँ, और यूट्यूब पर हमारे बहुत सारे संदेश हैं, अमन दुग्गल करके आप यूट्यूब पर अमन दुग्गल डालें, और मेरे बहुत सारे वीडियो मैंने वहाँ पर डाली हुई हैं, और वो आपके आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए वो आपको सहायता करेंगे। आप उन वचनों को जरूर सुनें। चलिए हम आज के वचन की ओर जाने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। आज का वचन बड़ा ही बहुत अच्छा वचन है, और मैं बिलीव करता हूँ प्रभु आज के वचन से आप सभी को बहुत बहुत आशीष देने वाला है। क्या छोटी छोटी बातें पर कभी आपने कभी ध्यान नहीं किया होगा, छोटी छोटी बातें हैं। हम इन छोटी छोटी बातों को हमेशा क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं, ध्यान नहीं देते इन बातों की ओर। बातें बहुत सारी है, पर मैं आपको कुछ 3 बातें, एक्चुअली मैं 5 बातों के ऊपर प्रचार करने वाला था, क्योंकि मैं 6 बजे इसलिए ख़त्म करूँगा। हाँ, क्योंकि मेरे बेटे का मैं 8 बजे इसलिए ख़त्म कर दूँगा क्योंकि मेरे बेटे का स्कूल का पढ़ाई चालू हो जाता है, तो अभी इसलिए हमने टाइमिंग सब चेंज कर दी, क्योंकि अभी सब लोग जानते हैं अभी स्कूल सब चालू हो गए, तो बच्चे की पढ़ाई वगैरह की होती है। तो मैं आपको कुछ 3 बातें बताऊंगा, फिर अगले सोमवार को भी मौका मिला तो जरूर मैं बताऊंगा उन छोटी छोटी बातों की ओर कभी हमने ध्यान ही नहीं किया है। आपको पता है, यदि हम कुछ काम करते हैं, यदि हम लकड़ी गांव में अक्सर लकड़ी कुल्हाड़ी से लकड़ी को काटते हैं। एक दिन मैं काट रहा था तो हल्का सा एक लकड़ी मेरे नाखून में घुस गई, हल्की सी वो थी, तब वो लगी। उस टाइम पर मैंने उसको इग्नोर किया, ध्यान ही नहीं दिया उसकी तरफ भी। वो बढ़ते दूसरे दिन इतना दर्द होने लगा, इतनी छोटी सी लकड़ी। अक्सर आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, आप काम करते समय, खास करके बहनें जब काम करती है तो झाड़ू मारते समय झाड़ू की वो छोटी सी वो तिल्ली सी होती है, हमारे नाखून में, हमारे हाथ में घुस जाती है। इतनी छोटी सी चीज़ हमारी पूरी बॉडी को क्या करती है, वो दर्द होने लगता है। और जब वो लगता है उस समय अभी ध्यान नहीं करते उस चीज़ की ओर, और जब वो पुराना होता है 1-2 दिन, 1 घंटे बाद या 2 दिन के बाद, तो वो पकने लगता है, फिर हमारे उसमें दर्द होने लगता है। हम क्या, इतनी छोटी सी चीज़ हमारी पूरी बॉडी को क्या कर देती है, सुन कर देती है, हमें दर्द होता है। वैसे ही कभी कभी हम छोटे छोटे पाप की ओर ध्यान नहीं करते हैं। हम सोचते हैं ये पाप थोड़ी होता है, हम इन सब पापों का क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। पर आपको मालूम है ये छोटे छोटे पाप हमारे जीवन में कितनी बड़ी मुसीबत को लेकर आते हैं, कितने बड़े हमारे जीवन में मुसीबत इतनी आ जाती है। उस समय हम सोचते हैं ये पाप नहीं है, हम ये कर रहे हैं, हमने इसको अवॉइड किया, इग्नोर किया, पर आप नहीं जानते ये छोटे छोटे पाप हमारे जीवन में कितनी मुसीबत को लेकर आते हैं, या कितने परमेश्वर के दंड को लेकर आते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे वो रिश्ते को खराब भी कर सकती है। चलिए मैं ज़्यादा समय नहीं गवाऊंगा, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करूँगा। कलाम में लिखा हुआ है कि एक गूंदे हुए आटे में यदि थोड़ा सा खमीर डाल दे तो वो पूरा गूंदा हुआ आटा कैसा हो जाता है, खराब हो जाता है। ये जो तंदूरी जो रोटी होती है ना, इसको क्या करते हैं, जो बनाने से पहले उसके अंदर एक दिन उसको रखते हैं, उसमें खमीर डालते हैं ताकि वो रोटी कैसी हो जाए, जल्दी से फूलने लग जाए। इसका और अपने गेहूं की रोटी का कोई मेल नहीं होता है। पर बाइबल क्या बताती है, यदि गूंदे हुए आटे में थोड़ा सा खमीर डाल दे तो वो सारा गूंदा हुआ आटा क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। एक वचन पढ़ लीजिए, मैं क्या आपसे कहना चाहता हूँ, पढ़े मेरे साथ। 1 कुरिन्थियों की पत्री, बहुत अच्छा वचन है, आप शेयर करें। मैं चाहता था काफ़ी लोग जुड़े,
हाँ पढ़े, पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 5 अध्याय 5 का 6 पद पढ़ लीजिए। पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 5 अध्याय पद 6 को निकाले। हाँ क्या तुम हाँ वो पढ़े बताता हूँ, पढ़े। तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। हाँ तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते? हाँ क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर, ऐसा लिखा है थोड़ा सा खमीर, ऐसा लिखा है थोड़ा सा खमीर पूरे गुंदे हुए आटे को, ऐसा लिखा है पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। वो क्या करता है, वो खमीर कर देता है। इतना अच्छा आटे में थोड़ा सा खमीर डाल देते हैं। इतना सा खमीर, मान लीजिए एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ। मान लीजिए आपको इतना सारा आटा आपने गूंदा है और आपने इतना सा खमीर डाल दिया। वो इतना सा खमीर क्या करेगा, इतने सारे आटे का क्या कर देगा, खराब कर देगा। वैसे ही छोटी छोटी गलतियां ना हमारे जीवन में हमारे पूरे आत्मिक जीवन को क्या करती है, वो खराब कर देती है। छोटी छोटी गलतियां हमारे जीवन में एक बड़ी मुसीबत को लेकर आती हैं। और यही वचन आपको गलातियों की पत्री उसके 5 के 9 में भी लिखा हुआ सेम है। और आपको मत्ती की किताब में भी मिलेगा और आपको लुका की भी किताब में मिलेगा। हम ना तो लुका की किताब का वचन पढ़ रहे हैं और ना ही हम गलातियों की किताब का वचन पढ़ रहे हैं। सब में थोड़ा थोड़ा शब्दों का थोड़ा सा फर्क है। हम डायरेक्टली पढ़ रहे हैं। क्या गूंदा हुए आटे में थोड़ा सा खमीर डाल दें तो ये थोड़ा सा खमीर पूरे आटे को खराब करेगा। एक्चुअली ये जो पौलुस जो ये बात कह रहा था ना, ये कुरिन्थियों की कलीसिया को पौलुस कह रहा था। पौलुस का कहने का मतलब ये था इस उदाहरण को लेकर कि थोड़ा सा पाप हमारी पूरे मसीह जीवन को खराब कर देता है। थोड़ा सा पाप हमारी पवित्रता को खराब कर देता है। अभी थोड़े थोड़े पाप है क्या, छोटे छोटे पाप है क्या? आइए मेरे साथ एक वचन आप निकाल सकते हैं। निकाल ले मेरे साथ। 2 वचन है मेरे पास एक्चुअली, फिर भी हम निकाल लेते। चलिए आप मेरे साथ निकाले 2 तीमुथियुस की पत्री, 2 तीमुथियुस की पत्री उसका 3 अध्याय 2 को निकाल के रखें। हाँ 2 तीमुथियुस की पत्री उसका 3 अध्याय 2 पद को पढ़े। आप पढ़िए। पर यह स्मरण रख, क्योंकि मनुष्य लोभ, स्वार्थी। हाँ ऐसा लिखा है। ये इसकी हेडलाइंस पढ़ लीजिए, आप समझ में आ जाएगा आपको। अंतिम दिनों में अधर्म, अंतिम दिनों में अधर्म। एक्चुअली यहाँ पर जो 2 अध्याय है ना, इसमें 18 बातें लिखी है जो एक व्यक्ति के जीवन को खराब करती है। पर अब 18 बातों की ओर ध्यान नहीं करेंगे क्योंकि 18 बात बताऊंगा तो बहुत समय निकल जाएगा। बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है। उसका 2 पद फिर से पढ़ लीजिए। क्योंकि मनुष्य, ऐसा लिखा है क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, ऐसा लिखा है मनुष्य स्वार्थी। आपको मालूम है स्वार्थी का भी एक पाप होता है, स्वार्थीपन का। हम ये स्वार्थीपन के पाप को क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, इसको नजरअंदाज कर देते या फिर इसको ध्यान नहीं करते। ये स्वार्थीपन का भी एक पाप है। आप बोलेंगे ब्रदर हमने कभी ध्यान नहीं दिया। सच्ची बताओ कभी कभी मेरा भी ध्यान नहीं जाता इन बातों की ओर, पर ये बात सच है। स्वार्थीपना एक पाप है। मुझे याद आती है घटना, मालूम है स्वार्थ के पने में एसाव ने अपना पहलौठे का अधिकार याकूब को दे दिया। एक स्वार्थ के पने में उसको भूख लगी, वो जंगल से आ रहा था शिकार करके। हाँ और वो जंगल से आया, उसे भूख लगी और उसने अपना पहलौठे का जो अधिकार है वो अपने भाई को दे दिया। स्वार्थीपन। देखो स्वार्थ कई प्रकार के होते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके अंदर घर का, कभी कभी बाजार में जाते हैं, हमको किसी का घर दिखाई देता, हम क्या कहते हैं, वाह ऐसा घर मेरा भी होना चाहिए। ऐसे कई सारी बातें हम लोग देखते हैं वचन में। आप पढ़े वापिस से। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, हाँ स्वार्थी और लोभी। पढ़े पूरा पढ़ो, 2 पद को पूरा पढ़ ले। डींग मार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, हाँ अपवित्र, हाँ दया रहित, हाँ क्षमा रहित, हाँ दोष लगाने वाले, असंयमित, कठोर, भले के बैरी। हाँ इसमें 18 पाप बताए गए, पर मैं 18 बात नहीं बताने वाला हूं। मैं आपको चंद 5 बातें बताकर समाप्त करूंगा। ध्यान से सुनना।
स्वार्थीपन जो होता है एक पाप होता है। हमने ये चीज को कभी ध्यान नहीं किया होगा आत्मिक जीवन जीते समय। एसाव जब जंगल से आ रहा था, याकूब घर में खाना पका रहा था। एसाव जंगल से आया और याकूब से पूछा तो क्या बना रहा? उसने बोला मैं दाल बना रहा हूँ। उसके अंदर स्वार्थ आ गया। उसने क्या किया? याकूब के मन में एक स्वार्थपन आ गया, क्योंकि वो उसका पहलौठे का अधिकार मांग रहा था। याकूब के मन में स्वार्थ आया और एसाव को भूख लगी थी। आप जानते हैं ये पहलौठे का जो अधिकार, जो आशीष, जो ब्लेसिंग जो है ना, माता पिता नहीं ठहराते थे, परमेश्वर ठहराता था। कभी मुझे मौका मिला ये पहलौठे के बारे में मैं बताऊंगा, क्योंकि पहलौठे की आशीष के बारे में भविष्य विवरण की किताब में लिखा गया है। भविष्य विवरण की किताब में लिखा, क्योंकि मैंने पढ़ा उसमें बारे। एसाव के मन, याकूब के मन में एक स्वार्थ आ गया। क्या स्वार्थ आया? कि तू अपने पहलौठे का अधिकार मुझे दे दे। कभी इस चीज को हमने ध्यान नहीं दिया ना, पर यह स्वार्थीपना हमारे जीवन को खराब करता है, हमारे जीवन को हमें पाप में डालता है। और एसाव ने ऐसा ही किया, क्योंकि एसाव को भूख लगी। उसने अपने पहलौठे के अधिकार को कुछ महत्व नहीं समझा। मैंने एक प्रचार भी लिखा हुआ है, एसाव ने अपने पहलौठे के अधिकार को तुच्छ समझा। मैंने प्रचार लिखा है, कभी शायद प्रभु ने मुझे मौका दिया, मैं मेरे ही पेज पे करूंगा, प्लीज जड़ना उस समय पर। याकूब के मन में स्वार्थीपन आया। स्वार्थीपन, कई बार हमारे मन में भी स्वार्थीपन आता है और हम कहते हैं कि स्वार्थीपना कोई पाप है। नहीं, पाप नहीं हो सकता, पर वो एक्चुअली वो पाप है। स्वार्थीपना एक प्रकार का पाप है। कई बार हम घर से बाहर जाते हैं, हम लोगों के घर के सामने गाड़ियां देखते हैं, उनके मकान को देखते, हम क्या कहते हैं? ऐसा घर तो मेरा भी होना चाहिए था। लोभी मन, हमारे मन में लोभ आ जाता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, स्वार्थीपना एक पाप है। कभी हम स्वार्थ के लिए भी काम करते हैं, है ना? अरे मैं ये काम करूंगा स्वार्थीपने में, मतलब वो काम जो है ना हम स्वार्थीपने में कर रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सबसे उदाहरण अच्छा हमारे पास इसका है। और आपको एक उदाहरण और बताऊं, आपको यकीन नहीं होगा, आपने पढ़ा भी होगा। लूत के मन में भी स्वार्थपन आया। आप बाइबल पढ़ लेना। लूत को भी स्वार्थीपन आया। उसके पिता, उसके चाचा अब्राहम ने कहा तू चुन ले। उसने अच्छी जगह चुनी, तराई की जगह चुनी। सोदोम अमोरा की जगह को चुना और तराई की जगह उसने चुनी। मतलब उसके मन में क्या आया? स्वार्थीपन। और स्वार्थीपन क्या है? एक पाप है। हमने कभी स्वार्थीपन की ओर ध्यान ही नहीं दिया है। हमारे मन में बहुत स्वार्थीपन आता है। ऑलरेडी वो चीज हमारे पास है, फिर भी हमारे मन में क्या है? स्वार्थ है। ये स्वार्थीपन का पाप, इसको कभी आपने कभी देखा नहीं होगा, ध्यान नहीं किया होगा, आपका ध्यान इसकी तरफ कभी गया नहीं होगा। पर मालूम है, जैसे मैंने आपको शुरुआत का एक वचन बताया कि थोड़ा सा खमीर गूंदे हुए आटे को क्या करता है? पूरा खमीर कर देता है। वैसे ही छोटी छोटी गलतियां हमारे आत्मिक जीवन में ठोकर का कारण बन सकती है। याकूब के मन में स्वार्थ आ गया, लूत के मन में स्वार्थ आ गया, हमारे मन में भी स्वार्थ आता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, पहली बात, स्वार्थीपन एक प्रकार का पाप है। कभी हमने चीज की ओर ध्यान नहीं दिया। आपके मन में यदि इतना सा भी स्वार्थ है ना, तो आप पाप कर रहे हो। मेरे मन में इतना सा भी स्वार्थ है तो मैं पाप करता हूं। ऑलरेडी जो चीज है मेरे पास में, उसके लिए फिर भी स्वार्थीपन कर रहा हूं। ध्यान से सुने मेरे भाइयों, मेरी बहनों, उनके याकूब के मन में और लूत के मन में स्वार्थीपन आ गया। अब्राहम के मन में नहीं था वो स्वार्थीपन। ध्यान से सुने, याकूब ने इतना गेम खेला, इतनी चालाकी उसने की, उसके मन में स्वार्थ आ गया, क्योंकि मुझे क्या चाहिए? पहलौठे का अधिकार चाहिए। चलिए दूसरी बात की ओर चले। अब उसको दो पद को फिर से पढ़े। पहली बात, स्वार्थीपन एक पाप है। कभी आप स्वार्थीपन अपने मन में ना रखें, क्योंकि स्वार्थ यदि आप अपने मन में रखते हो तो ये स्वार्थीपन ना आगे चलकर आपके आत्मिक जीवन में ठोकर का कारण हो सकता है। इसीलिए आप अपने मन में स्वार्थीपन ना रखें। जो कुछ आपके पास, उसको लेकर प्रभु की महिमा करो। जो कुछ आपके पास में कहो, प्रभु धन्यवाद, आपने मुझे जो कुछ दिया है, मैं धन्यवाद करता हूं। कभी अपने मन में स्वार्थीपन को लेकर ना आए। चलिए दूसरी बात की ओर चले। हाँ, पढ़े। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी। अभी दूसरी बात, अभी लोभ। ये लोभीपन जो है ना, कभी हमने ध्यान नहीं दिया इसकी ओर भी। लोभीपन भी पाप है। अभी लोभ का मतलब क्या है? मैं आपको जो बता रहा था, हम घर से बाहर
जाते हैं, हमारा घर ऑलरेडी अच्छा है, पर हम दूसरे के घर को क्या करते हैं, यार ऐसा घर मेरा भी हो जाना चाहिए था। और किसी के घर के हमने किसी की मोटरसाइकिल या बाइक हमें देखी, अरे ऐसी बाइक मेरे भी पास होनी चाहिए थी। मतलब लोभ है। अभी मेरे मन में भी आ गया, मैं झूठ की बोलूँ, अभी मेरे बिल्डिंग के नीचे पता नहीं किसकी बाइक खड़ी है, बहुत महंगी बाइक है, ऑलरेडी मेरे पास भी बाइक, पर मैं उसको देख क्या बोला, ऐसी बाइक मेरे पास भी होनी चाहिए। देखो लोभ है ना, लोभ किसी के भी अंदर आता है। आप जरूरी मत सोचो जो फादरी होते हैं, जो पास्टर होते हैं, जो बिशप होते हैं, उनके मन में लोभ नहीं आता है, सबके मन में लोभ आता है। मैं सुबह ही काम पर जा रहा था तो मैंने उस गाड़ी को देखा और मैं बोला, मैं यार मैं भी अपनी बाइक को बेचूंगा तो ऐसी बाइक लूंगा। हालांकि मेरे पास भी बाइक है, अच्छी बाइक है, मेरे पास यूनिकॉर्न बाइक है, पर लोभ क्या करता है, हमारे लिए ठोकर का कारण है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, कभी हमने इस लोभ के पाप को ध्यान नहीं दिया। इसीलिए मैं वचन को आपको स्मरण दिला रहा हूं जो हमने पहला कुरिन्थियों 5:6 पढ़ा है कि गूंदा हुआ थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खराब कर देता है। वैसे ही छोटा छोटा ये पाप जो होते हैं, लोभ जो होता है, ये हमारे आत्मिक जीवन में ठोकर का कारण है। और लोभ कई प्रकार का होता है, यहां तक के लोग अब अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरे की पत्नी को भी देखते, ये भी उनके मन में लोभ आ जाता है, यार मेरी पत्नी काली है, दूसरे कितनी अच्छी है, यार मेरे घर में कुछ सुविधा नहीं, दूसरे घर में देखो क्या सुविधा है। अलग अलग प्रकार का लोभ होता है। जरूरी नहीं है कि पत्नी का ही लोभ होता है, जरूरी नहीं है कि पैसों का होता है, लोभ कई प्रकार का है। ये लोभ के पाप से आप बचें। लोभ का पाप बहुत बेकार है। मुझे याद आती है घटना, देखो लोभ हमारे जीवन में क्या करता है। मैं आपको कुछ सैड रेफरेंस बताता हूँ, सैड वचन आपको बताता हूँ। इजराइलियों ने जब मूसा मरने के बाद इजराइलियों का अगुआ या इजराइलियों का लीडर यहोशू को चुना। यहोशू उनका अगुआ बना। पवित्र कलाम ऐसा बताता है, जब वो यरीहो को जब लूट कर लेकर आए, ध्यान से सुनना एक कहानी को, जब उन्होंने यरीहो को लूट लिया, यरीहो को लूटा और वहां से वो कुछ सोना चांदी ये लेकर आए, और उसका दूसरा युद्ध उनका ए नगर से होने वाला था। ए नगर जो था, जितना छोटा नाम है उतना छोटा शहर भी था वो ए नगर। बाइबल ऐसा बताती है कि यहोशू और इजरायली लोग सारे ए नगर से भागकर आ गए, पीठ दिखाकर भागकर आए। बाइबल बताती है कि वो लड़ने के लिए गए, पर पीठ दिखाकर भागकर आए। अब यहोशू ने परमेश्वर से पूछा, मैं इतने छोटे से शहर से कैसे हार गया? तब परमेश्वर ने कहा, तुम्हारे ग्रुप में कोई तो है जिसने जो तुम परमेश्वर के लिए जो तुमने चीज रखी थी, जो तुम यरीहो से लूट कर लेकर आए थे, उसके कारण तुम हार गए हो, पीठ दिखाकर तुमको भागना पड़ा। मालूम है, अब मैं आपको उसका मेन पॉइंट बताता हूं। आकान के मन में लोभ आया। क्या लोभ था? पढ़ लीजिए वचन, जल्द से जल्द पढ़ना वचन, यहोशू की किताब उसका 7:19 से पढ़ना। हाँ, तब यहोशू आकान से कहने लगा, तब यहोशू जो इस्राएलियों का अगुआ है, यहोशू आकान से कहने लगा, हाँ, हे मेरे बेटे, इजराइल के परमेश्वर यहोवा का आदर कर और उसके आगे अंगीकार कर, मतलब उसके सामने कबूल कर, और जो कुछ तूने किया है वह मुझको बता दे, वो तो मुझको बता दे, और मुझसे कुछ मत छिपा। आकान ने यहोशू को उत्तर दिया, ध्यान से सुने, आकान ने यहोशू को उत्तर दिया, सचमुच मैंने इजराइल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया, और इस प्रकार मैंने किया कि जब मुझे लूट में लूट में से जो मिला था, सिनार देश का सुंदर ओढ़ना, सुनार देश मतलब एक सुंदर ओढ़ना था, हाँ, और 200 सेकेल चांदी, 200 सेकेल चांदी, और 50 सेकेल सोने की एक ईंट, हाँ, देख पड़ी। तब मैंने उनका लालच तब मैंने उनका क्या किया?
किया? लोभ किया, पाप किया। उन्हें रख लिया। आप भी ध्यान से, उसने वो ले लिया, मतलब लोभ उसके मन में आ गया। और मालूम है, इस लोभ के कारण इस्राएलियों को ए नगर से पीठ दिखाकर भागना पड़ा। कई बार छोटा सा पाप, देखो कितना छोटा सा ना लोभ है, लोभीपन, एकदम पढ़ने के लिए जाओ तो छोटा सा है, पर इसका परिणाम बहुत बुरा होता है। लोभ कई प्रकार हो, कई बहनें ना बड़ी लोभन होती है, उनके पास अच्छे अच्छे ड्रेस है कपाट में, कई सालों के कपड़े हैं, तो अभी क्या कहते हैं, सुनो ना मुझे एक अच्छा सा ड्रेस दिलाओ। पति कहेगा अरे भगवान कपाट खोल कर देख कितने सारे कपड़े, तो भी लोभ। देखो वो मेरी और रोहित की मम्मी ना, रोहित की मम्मी, उन्होंने भी ऐसा ड्रेस पहना है, मुझे भी ऐसा ड्रेस चाहिए, मतलब लोभ। कपड़े का लोभ, खाने का लोभ, पैसे का लोभ, फर्नीचर का लोभ, पैसे का लोभ, फर्नीचर का लोभ, यहाँ तक कि पूरा लोभ ही लोभ भरा पड़ा है। बहुत सारे लोभ है, मैं गिनवाऊं तो बहुत सारे लोभ है बाइबल के बारे में। पर आप जानते हैं ये लोभ भी एक पाप है। बाइबल में यहां भी लिखा है पेटूपन का भी पाप है, लोभ का पाप। मुझे याद आती है घटना, जब पेंटिकोस्टल के समय पर जब पतरस ने प्रचार किया था, 3000 लोगों के हृदय छिदे, और उस समय पर जब पहली कलीसिया स्थापन हुई, जब पहली कलीसिया बनाई गई, उस समय के लोगों ने लोभ नहीं किया। लोभ नहीं किया है, ध्यान से सुनना, लोभ नहीं किया है। उन्होंने अपनी जमीन, सोना, चांदी बेचकर प्रेरितों के पास, मतलब अगुओं के पास, पास्टरों के पास लेकर आते थे। पर उनमें से कुछ तो लोग थे जिनके मन में लोभ आ गया। अनन्या और सफीरा, लोभ मन में आ गया। ऐसा नहीं है कि कलेशिया के लोगों के अंदर लोभ नहीं आता, जो बपतिस्मा लिए हुए हैं, जो अन्य भाषा बोलते हैं, जो ये पर प्रार्थना करते हैं, जो कांगो बजाते हैं, जो प्रचार करते हैं, क्या इनके मन में लोभ नहीं आता? आता है। अनन्या सफीरा विश्वासी थे, वो प्रभु को जानते थे, पर मन में लोभ आया, और लोभ आया तो आया, साथ में झूठ को भी ले आया। जब उन्होंने कुछ जमीन बेची तब पतरस ने कहा क्या इतनी थी? हाँ बस पास्टर जी इतना ही था, हमारे पास तो यही था, पर कुछ रख छोड़ा। लोभ के कारण वे लोग मर गए, और मालूम है जब वे मरे तो पूरी कलेशिया के मन में भय छा गया। आजकल के लोग भी नहीं मरते, प्रभु दया करता। मैं नहीं चाहता कोई मरे, एक्चुअली मैं मजाक कर रहा हूँ, पर ये सीरियस बात है। लोभपन में हमने कभी ध्यान नहीं देते, लोभ का भी एक पाप है। ऐसा मत सोचो कि मुझे नहीं आता, मुझे भी लोभ आता है, लोभ सबके अंदर आता है। इस दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है, लोभ आता है सबके अंदर। पर बाइबल ऐसा कहती है, जो मसीह के विरुद्ध जो कल्पनाएं उठती है उनको पकड़कर मसीह का आज्ञाकारी बनाओ। पवित्र कलाम में लिखा हुआ है, वैसे ही आकान ने लोभ किया तो इस्राएलियों ए नगर से भाग कर आ गए। जब उन्होंने पश्चाताप किया, आकान ने अपने आप को मार डाला, तो वो ए नगर से लड़े, तो वो वहां से जीत कर आ गए। दूसरी बात बता दो, ध्यान से सुने, जब इजराइल अनन्या सफीरा ने जब लोभ किया तो ये उसी समय दोनों मर गए। एक को दफना के आए थे, दूसरा रेडी हो गया मर के। ध्यान से सुने, एक जगह और एक ऐसा उदाहरण लिखा हुआ है, समय नहीं है पढ़ाने के लिए, पर आपको मैं रेफरेंस दूंगा, वो आपने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा तो घर पे पढ़ लेना। पवित्र कलाम इस प्रकार से बताता है, गेजी जो था वो एलिशा का दास था। ध्यान से सुनना, गेजी एलिशा का दास था और एलिशा एलिया का दास था। अभी एलिया के बाद जो एलिया का सामर्थ था वो एलिशा को मिल गया, एलिशा का सामर्थ वो गेजी को मिलना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। बाइबल में ऐसा लिखा है, एक व्यक्ति था जिसका नाम नामान था। नामान जो था बड़ा सूरवीर, बड़ा योद्धा था, पर उसके जीवन में एक शरीर में उसको बीमारी थी, वो कोढ़ की बीमारी थी। उसका शरीर में कोढ़ लगा हुआ था और बड़ा सूरवीर था, योद्धा था। जब किसी ने वो एक लड़की को पकड़ के लाया हुआ था उस युद्ध के समय पर, उस लड़की ने कहा ऐसे ऐसे करके एक वक्त है, आप वहां चले जाओ, वो आपको ठीक कर देगा। ऐसे करके नामान एलिशा के पास में आया। एलिशा से वो मिला नहीं था, एलिशा ने उसको नहीं देखा, पर एलिशा ने कहा दिया जाओ यरदन नदी में जाकर 7 बार डुबकी मार लो। ऐसा लिखा है, नामान को ठीक हो गया। अब नामान जो डोनेशन लाया था, नामान जो धन संपत्ति शोहरत लेकर होता ना, कभी कभी जो पास्टर हमारे लिए प्रार्थना कर देता है, हम ठीक हो जाते हैं, उनको खुशी से क्या करते हैं, लव गिफ्ट देते हैं। कभी कभी पास्टर नहीं लेते, और पास्टर के जो चेले थे, पास्टर नहीं ले रहे, फिर वो भाग जाते हैं, अरे सुनो पास्टर ने बोला कोई दूसरे कोई ब्रदर है उसको देने का है। नामान ने बड़ी चालाकी करी। जब नामान का कोढ़ ठीक हो गया तो नामान एलिशा को कुछ डोनेशन देने लगा, पैसा देने लगा, जो सोना चांदी वो लेकर आया था।
पर एलिशा ने कहा ये समय इसका नहीं है, उसने विदा कर दिया। पर गेजी के मन में लोभ आया, मेरे गुरु को अक्ल नहीं है, आगे चल के काम आएगा, अकाल पड़ते हैं, बाइबल में तो बहुत अकाल पड़े, हो सकता है फिर से अकाल नहीं पड़ जाए, गुरुजी को जरूरत नहीं है। नामान दौड़ता गेजी दौड़ा और नामान के पास पहुंचा, और नामान को क्या सफेद झूठ उसने बोला, कितना सुंदर झूठ उसने बोला। क्या कहा मालूम है? मेरे स्वामी के पास कुछ आए हैं, वो आप उनको कुछ दे दो, वो उनको देना है। लिया और मालूम है ये सारी घटना नामान गेजी सोच रहा है गुरुजी को मालूम, गुरुजी तो अपना भक्त है, गुरुजी को कोई मतलब नहीं, गुरुजी लगे पड़े प्रार्थना में। पर ध्यान से सुनो, ये सारी घटना एलिशा को मालूम थी। जब ये आया रिटर्न और इसने अपने घर में जाकर छुपाई, तब एलिशा ने गेजी से पूछा। समय नहीं पढ़वाने के लिए मैं वचन आपको बता दे, ध्यान से सुनना भी। पहला राजा की किताब उसका 19 अध्याय क्षमा चाहता हूँ, दूसरा राजा की किताब उसका 5 अध्याय 21 से आप आगे तक पढ़ लेना, 21 से आगे पढ़ लेना। मैं समझ चाहता हूँ आपसे, क्योंकि समय नहीं है पढ़वाने के लिए। दूसरा राजा की किताब उसका 5 अध्याय 21 से आगे पढ़ लेना। मालूम है इतना सा लोभ के कारण गेजी को नामान का कोड लगा, और मालूम है वो कोड उसके वंश में बना ही रहा। कभी कभी छोटी छोटी बात हम कभी इग्नोर करते हैं। यदि नामान ऐसा नहीं करता, मैं ऐसा सोचता हूं कि एलिशा का सामर्थ नामान को गेजी को मिलना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। एक छोटी सी गलती के कारण वो इन सारी आशीषों से वंचित हो गया। कई बार हमारे मन में भी लोभ आता है, जब हमारी सैलरी आती है 10 देने के टाइम में कुछ पत्नी भी कहती छोड़ो क्या मत दो, और कुछ पत्नी बड़ी चालाक होती है, बराबर पति को लगेगा सुनो चलेगा, मैं कम में थोड़े से समय में गुजारा कर लूंगी, 10 किलो आटे की जगह 5 किलो आटे में गुजारा करूंगी, 5 किलो शक्कर की जगह मैं 3 किलो शक्कर में गुजारा करूंगी, पहले 10 मास बराबर दो। ये मामले में मेरी पत्नी बहुत टेढ़ी है, सामने बैठी, मेरे पास्टर से भी पूछ सकते हो, ये मामले मेरी पत्नी बहुत टेढ़ी है। पर हालांकि मैंने कभी नहीं किया, पर मेरी जब सैलरी में फड़ा देता हूँ। कई लोग ऐसा भी करते हैं, जब सैलरी हमारी 1 लाख हो जाती है तो 10,000 रुपये 10 मास देना पड़ा। वो पास्टर का क्या है, 2 बाइबल पढ़ के 2 बच्चे सुना देते हैं। लोग मेरे पास समय नहीं था, मैं आपको इस अच्छी स्टोरी बताता था। कलेजी एक परिवार में ऐसी हुआ, 1 लाख सैलरी हो गई, अब पास्टर को 10,000 रुपये 10 मास देना है, पूरे घर में लोभ आ गया। तो उन्होंने एक प्लानिंग बनाई, बड़ा बेटा डॉक्टर है, छोटा बेटा वकील है, तो घर में जो नालायक है उसी को बोला तू आज तो कुछ काम नहीं करते, काम तुझे आसान सा काम बताते हैं, जा बाइबल ट्रेनिंग करके वो बीटीएस करके आ गया, घर में ही कलेशिया बना ली 10 मास रोकने के लिए। घर का ही पास्टर 10 मास देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कई बार ऐसे भी करते हैं लोग, कई बार ऐसा भी करते हैं, घर का ही पास्टर क्या जरूरत है 10 मास देने की। एक्चुअली घर का पास्टर है पर वो प्रभु का दास है। कई लोग ऐसा करते हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, पर मैंने कई लोगों को देखा है। क्यों देने का 10 मास? हमारा तो भाई है। क्यों देने का 10 मास? हमारा तो चाचा है। क्यों देने का 10 मास? हमारा तो मामा है, पास्टर हमारे मामा है। क्यों देने का 10 मास? वो 10 मास आप अपने मामा को, चाचा को, नाना को, भाई को नहीं दे रहे हो, वो प्रभु के दास को दे रहे हो। कई बार हमारे मन में जब लोभ आता है ना, तो क्या करते हैं 10 मास रोकने की प्लानिंग करते हैं। ये परिवार ने ऐसी किया। जो बेटा जो कुछ काम करी था, जिसको बाइबल ट्रेनिंग कर आ गया घर में, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, कलेशिया के पास्टर ने पूछा अगुओं से, भाई वो परिवार प्रार्थना में नहीं आ रहा है, चलो देखो तो ये पास्टर और पास्टर की टीम देखा तो वहाँ पे देखा तो घर में दुआ प्रार्थना चल रही। पास्टर ने बोला अरे वाह, एक ब्रांच और खुल गई हमारी। तो पास्टर को उसके किसी ने बताया ये ब्रांच नहीं खुली हुई है, अब कौन से बहन में घूम रहे पास्टर जी, ब्रांच नहीं खुली है। एक्चुअली ये सारा जो लफड़ा है ना 10,000 का है। अब आपको 10,000 रुपये देने के लिए परिवार को बड़ा अजीब लग रहा है, तो क्यों ना वो 10 मास को रोका जाए। और इन्होंने घर का ही पास्टर बना लिया, घर की मुर्गी दाल बराबर, जो बोलेगा चलेगा, अच्छा करो प्रचार करो, पूरा घर का आदमी है ना, 10 मास घर में बचेगा। कई लोग इतनी प्लानिंग करते हैं। नामान ने प्लानिंग करी, और मालूम है नामान ने जब गेजी ने जो किया उसको लगा एलिशा को नहीं मालूम है। कई बार हम भी ऐसा करते हैं, लोभ आता है, देना नहीं है, लोभ आता है, अलग अलग लोभ हमारे मन में आता है। हम क्या सोचते हैं प्रभु को तो मालूम नहीं है। और हालांकि गेजी बड़ा शाना था, गेजी को क्या लगा मेरे दास को नहीं मालूम है, पर एलिशा ने बता दिया। एलिशा ने कहा जब तू उसके पीछे दौड़ा ना, उसको रथ रुकवाया, मुझे तब तक की घटना मालूम है, गुरुजी को सब मालूम है। एक गुरुजी और है जो ऊपर बैठता है, जिसकी आंखें पृथ्वी के
चारों ओर लगी है। इसीलिए मेरे भाइयों मेरे बहनों, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, लोभीपन भी पाप है। कभी हमने ध्यान नहीं करते इस पे, है ना, कितना अजीब सा वर्ड है लोभ की तरफ ध्यान नहीं करते। और मैंने बताया लोभ कई प्रकार का होता है। जरूरी नहीं है कि दसवांश देना, ये दसवांश को रोकना ये लोभ है, किसी के घर का लालच करना ये सारे लोभ है। लोभ कई प्रकार, यहाँ तक कि खाने का भी लोभ है। हमारे घर में ऑलरेडी फ्रिज में इतनी अच्छी चीज भरी है तो भी लोग ये लाओ, रसमलाई लाओ, काजू कतरी लानी थी, ये सब लानी है। खाने का भी लोभ होता है, कपड़े का लोभ होता है, मोबाइल का भी लोभ होता है। ऑलरेडी घर में 2 मोबाइल पड़े और भी कहता नहीं मुझे एक अच्छा मोबाइल। एक्चुअली मैं भी कुछ दिनों पहले कह रहा था मैं भी 65,000 का एक मोबाइल खरीदूंगा लाइव मीटिंग। एक्चुअली मेरे मन में वो लाइव लोभ के लिए नहीं है, पर मैं मीटिंग्स के लिए, पर ऑलरेडी है मेरे पास मोबाइल। कई प्रकार के लोभ होते हैं हमारे मन में। ये आपके लिए मेरे लिए सीख है, छोटी छोटी बातों को ध्यान देना है। चलिए उसको वचन को फिर से पढ़ लेते हैं। 2 तीमुथियुस की पत्री 3 अध्याय 2 पद को फिर से पढ़े। हाँ, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, हाँ, लोभी, हाँ, डींग मार, हाँ, डींग मार। कभी चीज की ओर भी ध्यान किया ना? नहीं किया। डींग मार भी एक पाप है। डींग मार मतलब कुछ है नहीं धोरे में, मेरे पास ये है, मेरी दिल्ली तक पहचान है, मेरे पास वो है। डींग मार, मैं कई लोगों को जानता हूं कुछ है नहीं धोरे फिर भी डींग मारते हैं। कुछ पास नहीं हमारे पास में, धन न संपत्ति, तो भी डींग मारते हैं। डींगपन भी पाप है। मालूम है, मुझे एक उदाहरण याद आता है, मैं पढ़वाऊंगा नहीं, वचन लिख सकते हो आप। 1 राजा 19 अध्याय 26 से आगे पढ़ लेना। बाल के जो 450 नबी वे डींग मार रहे थे। बाल के 450 नबी डींग मार रहे थे। क्या डींग थी मालूम है? क्या डींग थी? ध्यान से सुने भी। पहला राजा की किताब उसका 19 अध्याय 26 से आगे पढ़ लेना। 1 राजा 19 अध्याय 26 से आगे। बाल के 450 नबी थे। ये 450 नबी में और एलिया में एक वो हुआ कि हमारा जो देवता है जिसकी हम उपासना करते हैं वो आसमान से ये करने वाला है। ये बाल के 450 नबी डींग मार रहे, हम भी डींग मारे, हम भी बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं। और आपको मालूम नहीं है ये डींग मार भी पाप है भाई। किस गलत फहमी में जी रहे हो मसीहो? किस गलत फहमी में मैं जी रहा हूँ, किस गलत फहमी में आप जी रहे हो? ये बाल के 450 नबी डींग मार रहे, हमारा देवता नो, हमारा देवता नो, हमारा देवता नो। छगले परेशान हो गए, नाचने लगे, ये करने लगे, वो करने लगे, सब कुछ करने लगे, पर कुछ नहीं हुआ। पर एलिशा की बारी आई। समझ चाहता हूँ, एलिया की बारी आई। एलिया खुदा पर भरोसा करता था। ये बाल के 450 ने भी डींग मार रहे थे। इन्होंने अपने आप को जख्म दे लिए, नाचने लगे, कूदने लगे, सब कुछ करने लगे। जो डींग मार रहे थे ना, कुछ भी नहीं हुआ। हमारे दिल्ली की एक कहावत है, थोता चना, मतलब जो चना जो होता है जिसके अंदर होल होते हैं, जो कीड़ा खा जाते हैं, ऐसे हमारे दिल्ली की कहावत है, थोता चना बाजेगा ना। मतलब आवाज बहुत आती है उसके अंदर, है कुछ नहीं। डींग, हमारे पास कुछ नहीं तो भी हम डींग मारते रहते हैं। डींग मारना एक पाप है, कभी हम चीज पर ध्यान नहीं करते। चले उसका फिर से पढ़े। हाँ, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींग मार, अभिमान। हाँ, अभिमानी। ध्यान से सुने, आपको मालूम है अभिमानी के दूसरे शब्द में उसको घमंड भी कहते हैं। अभिमान का मतलब होता है घमंड। कभी कभी हम कितना घमंड करते हैं। कई लोग तो अपनी सुंदरता पे घमंड, कई लोग अपनी फिटनेस पे घमंड, कई लोग अपने टैलेंट पे घमंड, कई लोग रुपये पे घमंड, कोई लोग अपनी मेमोरी पे घमंड। राजा नबूकदनेस्सर कलाम में लिखा है, राजा नबूकदनेस्सर दानियल की किताब में लिखा है, वो कहता है ये सुंदर सा बेबीलोन क्या मैंने नहीं बसाया? मैंने मतलब मैं ही हूँ जो कुछ हूँ। डींग मार। कभी कभी हम ऐसे होते हैं, मैं हूँ ना चर्च का, तब तक ये चर्च चल रहा है, मैं असिस्टेंट हूँ चर्च का। पास्टर का क्या है, पास्टर तो जाते थे बाहर, मैं हूँ तो ही चर्च चल रहा है। भाई ये गलत फहमी है। चर्च ना तो तुम चला रहे हो ना पास्टर चला रहा है, चर्च को तो खुदा चला रहा है। पर कई लोगों के ये मेंटली सोच है उनके विचार के अंदर, मैं हूं तो चर्च चल रहा है, मैं हूं तो वर्शिप होगी, मैं हूं तो इंस्ट्रूमेंट बजेगा, मैं हूं तो माइक सेटिंग होंगे। ये सारे क्या मालूम है? डींग मार है, अभिमान है सब। अभिमान मतलब घमंड, अभिमान में जीते। ये कोई किसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, बाहर के लोगों को छोड़ दो, न्याय तो सभी का होगा, पर मसीह में भी अभिमान से लोग जीते हैं।
एक पास्टर को या ब्रदर को किसी को इज्जत नहीं मिली ना, मुझे ऐसे, मैं पास्टर हूँ चर्च का, मैं सीनियर, अभिमान भी घमंड है ना। अभिमान पे कभी हमने ध्यान नहीं दिया ना, अभी अभिमान की तरफ कभी ध्यान भी नहीं करते, पर अभिमान भी एक पाप है। हमने कभी छोटी छोटी बातों की तरफ ध्यान नहीं देते। मेरे भाइयों मेरी बहनों, राजा नबूकदनेस्सर ने एक अभिमान से भरा शब्द कहा। क्या था वो शब्द मालूम है? उसने कहा, दानियेल की किताब पढ़ो मत, दानियेल की किताब उसका 4 अध्याय 28 से आगे पढ़ लेना। ऐसा लिखा है, जब अपने राजमहल की छत पर गया, जब वो छत पर टहला, उसने चारों दाएं बाएं देखा, तब उसने कहा, ये सुंदर सा बेबीलोन मैंने बसाया। उसी समय परमेश्वर ने कहा, ये मूर्ख, आज ही क्या होगा? पशु समान। मालूम है, जो कहता था ना बेबीलोन मैंने बसाया है। एक वचन में भी लिखा हुआ है, मत्ती या लूका की किताब में है घटना कि एक व्यक्ति ने बहुत सारा अनाज जमा किया। वो कहता है, हे मेरे प्राण, तू खा पी और चैन से रहना। तब परमेश्वर उससे भी कहता है, मूर्ख, आज तेरा प्राण ले लिया गया तो नाच किसका काम का? दूसरे। कई लोग ऐसा भी करते हैं, वो धन संपत्ति जमा करते, बोले मेरे पास बहुत पैसा, बहुत पैसा, बहुत पैसा है। जो मर जाते हैं ना, वो पैसा किसी और के काम आता है। अभी ऋषि कपूर का भाई का नाम मुझे याद नहीं है ना, फिल्म एक्टर का ऋषि कपूर का भाई, अभी जो मर गया है उसका राजीव कपूर, फिल्म एक्टर में जो भाई है ना, राजीव का, उसके न्यूज़ मैं देख रहा था, मेरे मोबाइल पे भी आया था। राजीव कपूर मर गए। राजीव कपूर की ना तो बीवी है ना बच्चे हैं। अब उसकी प्रॉपर्टी को लेकर घर वाले क्लेम कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि मेरे हमारे भाई का प्रॉपर्टी, मेरे चाचा का प्रॉपर्टी है। देखो, कमाया उसने, उस पर केस कोई और कर रहा है। कई बार ये इसने कहा, राजा नबूकदनेस्सर ने, बेबीलोन मैंने बसाया। खुदा ने मालूम है उसको जानवर बना दे, जानवर। अच्छा, क्या गलती थी इसकी? क्या गलती थी मालूम? छोटी सी बात उसने कही, अभिमान से भरा शब्द कहा। सोचो, इतनी सी बात के पीछे खुदा ने उसको गधा बना दिया, पशु बना दे, पशु बन गया वो, इतनी सी बात के पीछे। यदि आज खुदा हमें भी बनाए तो मुझे तो लगा कि पूरी दुनिया ही ऐसी बन जाएगी, सब कुछ घास फूस ऐसे, जैसे वो भेड़ बकरी खाती ना, ऐसे खाता खाता घूमने लगा। कौन? राजा। एक कितने से बात के पीछे हम तो कितने सारे शब्द कहते हैं अभिमान के पीछे। मैं हूं तो ही मेरा घर चल रहा है, मैं हूं तो चर्च चलता है, मैं हूं तो परिवार चल रहा है, मैं हूं तो सब खा रहे हैं। ये कभी मत कहना, जो भी खा रहे हैं उनको खुदा खिला रहा है। कभी भी ऐसा मत करना, कभी भी ये वर्ड को मत करना, मैं हूं तो घर चलता। नहीं, खुदा ने मुंह में रखा है तो घर चल रहा है। चलिए, अभिमान का हो गया है। चलिए, एक आखिरी वचन पढ़कर समाप्त करें, उसी का ही दूसरा पद पढ़ लीजिए वापिस से, 2 तीमुथियुस की पत्री, उसका 3 अध्याय पद 2 को फिर पढ़े। हाँ, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, देखो पहली बार हमने कहा मनुष्य स्वार्थी, लोभी हो गया है, डींगमार, अभिमान, निंदक। अब निंदा करने वाला, हम लोगों की निंदा करते ना, कोई बेचारा ओ बरा क्या कहते दूसरे दिखावा कर रहा है, दिखावा, ऐसा भी लोग करते हैं। निंदा ना, कितना छोटा शब्द निंदा, पर आपको मालूम है ये निंदा भी पाप है। हम लोगों की निंदा करने में बहुत माहिर है। मालूम है, दाऊद की पत्नी ने दाऊद की निंदा करी। जब दाऊद वाचा का संदूक लेकर यरूशलेम में आया था ना, तो दाऊद नाच रहा था। पत्नी देखी, दाऊद के वस्त्र उतर गए थे, उसकी पत्नी उसकी निंदा करने लगी, तू समझने लगी। निंदा करना भी पाप है। कई पत्नी जो जॉब पर जाती, ध्यान से सुना, कई पत्नी जो जॉब पर जाती है, पत्नी की 70,000 सैलरी है, पति की 15,000 10,000 है, तो जो 70,000 वाली है ना, वह दे मैं 70,000 कमाती हूँ, घर का झाड़ू पोछा जिंदगी करके रखना, तो घर का काम में 70,000 कमाती हूँ। निंदा करती, निंदा भी एक पाप है। हमने कभी चीज की तरफ ध्यान नहीं करा है। निंदा करना पाप है। इसमें 2 तीमुथियुस की पत्री 3 अध्याय के 2 पद में 18 ऐसी गलतियां बताई गई है, जो 18 पाप है, जो छोटी छोटी बात है जिसके ऊपर हमने ध्यान नहीं दिया। जो हमने पहला वचन जो पढ़ा था, 1 कुरिन्थियों 5:6, कि पूरा गूंदे हुए आटे को थोड़ा सा खमीर क्या करता है, उसको खमीर करता है। ये छोटी छोटी गलतियां हमारे आत्मिक जीवन में नुकसान लाती है, हमारे पतन का कारण हो सकती है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, निंदा करना भी पाप है। हम कितने लोगों की निंदा करते हैं। हमारा काम करने वाला बराबर काम नहीं करता तो उसके ऊपर कितना गुस्सा करते, निंदा करते हैं, तुझे काम बराबर करना नहीं था।
निंदा करना भी पाप है। कोई बेचारा मुश्किल से तो बड़ी मुश्किल से पवित्र आत्मा भरता, लोग उसकी निंदा करने लग जाते हैं। कोई अच्छा प्रचार करने लगता है, उसकी निंदा है, देखो ना सब फादरी निंदा करते हैं। हम तो निंदा करने में बहुत माहिर, लोगों की निंदा करने में मजा आता है। सब लोग नहीं करते पर कुछ लोग होते हैं ऐसे। निंदा करना भी पाप है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, समय चला गया है। मैं एक वचन आप पढ़ लीजिए, मेरे इसी का ही दिखाना एक वचन, श्रेष्ठ गीत की किताब में एक आखिरी वचन पढ़कर समाप्त करने वाला हूँ। श्रेष्ठ गीत की किताब उसका 2 अध्याय 15 पद को पढ़े। श्रेष्ठ गीत की किताब 2 अध्याय 15 पद को पढ़े। जो छोटी लोमड़ियां, ऐसा लिखा है, दूसरा श्रेष्ठ गीत की किताब हम पढ़ रहे हैं, श्रेष्ठ गीत उसका 2 अध्याय 15 पद को पढ़े। हाँ, जो छोटी छोटी लोमड़ियां दाग की बारियों को बिगाड़ती है, उनको पकड़ो। अब इसका मतलब क्या है? उन छोटी छोटी गलतियों को, छोटे छोटे पाप को पकड़ो जो आपके आत्मिक जीवन को खराब कर रही है। अभी मैंने आपको 5 बातें बताई। की बातें उसमें 18 बातें हैं, पर समय नहीं था, पर मैंने छोटी छोटी बातों पर ध्यान किया। कलाम में लिखा हुआ है श्रेष्ठ गीत उसके 2 के 15 पद में, उन छोटी छोटी लोमड़ियों को पकड़ो जो डाक की बारी को नाश करती है। कभी कभी आपने देखा होगा ना, लोग खेती बाड़ी करते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो पूरी खेती को तबाह कर देते हैं ना। छोटे छोटे कीड़े होते हैं, आपको मालूम है इतने बड़े टमाटर को एक कीड़ा खराब कर देता है। वैसे ही जो बेचारे किसान होते हैं, ये खेती बाड़ी क्यों ध्यान देते हैं? पानी मारना, खाद डालना, कीड़े को मारना। क्यों? इस कीड़े को वो इसलिए मारते हैं ताकि उनकी फसल, उनकी खेती खराब ना हो जाए। अभी ध्यान से सुनो, वे उस कीड़े को खत्म करते ताकि खेती खराब ना हो। हमको भी एक कीड़ा खत्म करना है। जो छोटे छोटे कीड़े मैंने बताए हैं, उन छोटी छोटी लोमड़ियों को पकड़ना है। जैसे क्या हो गया? स्वार्थीपन, अभिमान, निंदा, घमंड, अभिमान होगा, लोभ हो गया, डींग मार हो गई, निंदा हो गई। ये छोटी छोटी क्या एक प्रकार की लोमड़ियां है, हमें इनको पकड़ना है। पकड़ने का मतलब होता है हमको इनको अपने जीवन से दूर करना है, नहीं तो यही छोटी छोटी बातें हमें प्रभु के राज्य में जाने से रोकेगी। मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रभु के अभिषिक्तों, मैं आपसे बात कहना चाहता हूं। अब मैं मेरे वचन का टाइटल आपको बताता हूं। छोटी छोटी गलतियां या छोटे छोटे पाप हमारे जीवन का पतन का कारण है। आपको मुझे काम करना है, ये छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना चाहिए, जिस पर आपने कभी ध्यान नहीं दिया, हमने इनको इग्नोर किया, अवॉइड किया इन बातों की ओर। इसीलिए ये श्रेष्ठ गीत का वचन, ये पूरे वचन का निचोड़ है। इसमें लिखा हुआ है 2 के 15 में, उन छोटे छोटे पाप को पकड़ो। ध्यान से सुनना, उन छोटे छोटे पाप को पकड़ो जो आपके जीवन को खराब कर रहा है। उन छोटी छोटी गलतियों को पकड़ो आपके जीवन को जो खराब कर रही है। आप भली बातें जानते हैं आपसे क्या क्या गलती होती है, मुझसे क्या गलती होती है मुझे मालूम है, आपसे क्या गलती होती है वो आपको मालूम है। इसीलिए हमको क्या करना चाहिए? उन छोटी छोटी लोमड़ियों को पकड़ो जो डाक की बारी को नाश करते हैं। उन छोटी छोटी गलतियों को पकड़ना है, और सारे जो मसीह के विरुद्ध उठने वाली ऐसी कल्पनाएं हैं, उन सबको पकड़कर, उनको कैद कर प्रभु का आज्ञाकारी बनाना है। प्रभु इन वचनों के जरिए आपको आशीष दे, चलने के लिए मदद और सहायता करे। प्रेज लॉर्ड। जय मसीह की। जिन जिन लोगों ने हमें प्रेयर रिक्वेस्ट जो दी हुई है, मैं, मेरी फैमिली, हम लोग उनके लिए अपनी फैमिली प्रेयर में हम उनके लिए दुआ करते हैं। यदि आपका कोई विषय है तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, आपका जो भी विषय है, ताकि हम आपके लिए दुआ प्रार्थना कर सकें और प्रभु के राज्य में आप बढ़ते जाएं। और इस वचन को आप अपने जीवन में लागू करें, फॉलो करें, इसके अनुसार चलने के लिए कोशिश करें। प्रभु आप पर अनुग्रह करेगा, प्रभु आपको कृपा करेगा। प्रभु इस वचन से आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड। शालोम।